नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। कांग्रेस के अंदर पिछले दिनों सबसे ज्यादा युवा बनाम बुजुर्ग की जंग देखने को मिली थी, जिसका नतीजा ये निकला कि युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई और फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें इनाम देते हुए राज्यसभा के लिए भेज दिया। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उन्हें मोदी कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है, इसीलिए सिंधिया खुश दिखाई दे रहे हैं और लगातार सूबे में बीजेपी को मजबूत करने के काम कर रहे हैं। तो इसी बीच बीते शनिवार रात को सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला घूमने पहुंचे। ये पहला मौका था कि जब सिंधिया ने इस तरह के मेले में घूमकर आनंद लिया और ऊपर से लोगों का अभिनंदन भी स्वीकार किया। कहा जाता है कि 100 साल पुराने इस मेले में सिंधिया घराने के महाराज वेश बदलकर अपने मेले को देखने आते थे। वेश बदलने का कारण यही होता था कि कोई उन्हें पहचान न ले, साथ ही वो मेले की कमियों को देखकर भी दूर करते थे। तो वहीं बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सिंधिया 3 दिन के लिए ग्वालियर दौरे पर हैं, जहां वो शनिवार रात को मेला ग्राउंड में लगे श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेले में पहुंचे। उनके पूर्वजों की देन ये मेला वैसे भी हमेशा सिंधिया घराने की आन बान और शान माना जाता है। वहीं मेले के दौरान उन्होंने यहां फेडरेशन हॉल में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा भजन संध्या के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। इसके बाद राज्यसभा सांसद सिंधिया मेले में भ्रमण करने निकले, जहां उन्होंने बिना मास्क के मेले में आए सैलानियों को समझाइश दी और कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इस दौरान सिंधिया मेले में लगाई गई व्यापारियों की दुकानों पर भी पहुंचे, जहां उनसे समस्याओं को लेकर चर्चा की और साथ ही उनको अच्छे कारोबार का भरोसा दिलाया। उन्होंने दुकानदारों को कहा कि इस बार इतना कारोबार करें कि लोग देखते रह जाएं और सोचते रह जाएं। और आखिर में व्यापारियों से बात करने के बाद वो झूले सेक्टर में पहुंचे और झूले को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने झूले का आनंद लेना शुरू कर दिया और उनके साथ मौजूद दोनों कैबिनेट मंत्री भी झूले का आनंद लेने लगे। इस बीच झूले से 35 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर सिंधिया ने कहा कि वाह, क्या लग रहा है मेरा मेला। और इस मेले में कोई राजस्थान, कोई यूपी तो कोई मुंबई से आया हुआ है। ये मेले की भव्यता है। तो देखा आपने कि सिंधिया ने मेले में किस तरह से दुकानदारों को प्रोत्साहित किया और उनकी समस्याओं को बेखूबी समझा और उनको हल निकालने का भी आश्वासन दिया। एक बार फिर से सिंधिया ने ये साबित करके दिखा दिया है कि वो हमेशा जनता से जुड़े रहेंगे और उनके विकास के लिए काम करते रहेंगे। इस खबर में तो बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।